Students, in the last class I was discussing for this force of friction acting between two surfaces. So the last question that I was doing, two blocks kept on an inclined plane. This question we are doing for the friction. You see the two blocks were there on the inclined plane, and whenever there are two blocks and say the coefficient of friction with both the blocks with the inclined plane is different. One of them is mu1, other one is mu2. If this mu1 and mu2 both are different, then how do we see this case? हमने एक केस ऐसे लिया था कि यहाँ पे मान लो एंगल थीटा है and these are the two blocks. See, these are the two blocks. I am taking another question but a similar pattern. What I say, this 3 kg block and it is having mu1 is equal to 0.2. This 2 kg block, it is having mu2 is equal to 0.3. This arrangement is mentioned. If the blocks are like this, angle this theta, again I say it is 37 degree. If this theta angle is 37 degree, and again I have to see the acceleration of both the blocks down the plane. What could be the acceleration of both the blocks down the plane? तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? अब थोड़ा ध्यान देना, mu1 is 0.2 and mu2 is 0.3. पीछे वाले ब्लॉक पे आपका म्यू की वैल्यू क्या हो गई है, ज़्यादा, और फ्रंट ब्लॉक पे दिस म्यू वैल्यू इज लेसर. मीन्स व्हाट, रिलेटिव मोशन टेंडेंसी विल बी फास्टर इन दिस ब्लॉक. ऑन द 3 kg ब्लॉक रिलेटिव मोशन टेंडेंसी विल बी फास्टर. तो जब उस पर फास्टर मोशन टेंडेंसी है तो ये अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉन्टैक्ट होने का चांस नहीं होगा. मतलब आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि दिस ब्लॉक कैन मूव फास्टर, तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं आएगा. दिस इज लेस देन mu2, हेंस द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता था R, दिस R विल बी 0 बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू मूव फास्टर. दिस 3 kg ब्लॉक विल मूव फास्टर टेंडेंसी आएगी. जब ऐसा आएगा तो बोथ द ब्लॉक्स विल हैव देयर ओन डिफरेंट एक्सेलरेशंस. तो मैं अगर इसको चेक करूं तो सेपरेटली आप इसको ड्रॉ करोगे. आप इस पे R जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, दिस R, द वैल्यू ऑफ R कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी 0. नाउ यू कैन सी एंड ड्रॉ द डायग्राम. तो आप देख सकते हो जो 3 kg ब्लॉक है, इट इज 3g sin थीटा माइनस फ्रिक्शन Fr1 इज एक्टिंग अपवर्ड एंड इट इज हैव द एक्सेलरेशन a1, ऐसा आप लिख सकते हो. तो व्हाट यू विल राइट, 3g साइन थीटा माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 0.2 इंटू 3g कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू a1. दिस वैल्यू वी कैन राइट 3 थ्रू आउट विल गेट कैंसिल्ड. इट इज g टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. दिस वैल्यू इज ऑफ a1. a1 एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको ऐसे मिल जाएगी. फर्दर इफ आई राइट द वैल्यू g as 10, तो 10 टाइम्स साइन 37 डिग्री, इट इज़ 3/5 माइनस कॉस 37 एंड म्यू इज 0.2 इंटू 4/5 एंड दिस इज इक्वल टू a1. ये वैल्यू ऑफ a1 एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं. नाउ दिस वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फर्दर इफ आई सी, यू विल गेट इट एज 10 टाइम्स 3 माइनस 0.8, 3 माइनस 0.8/5. This is the value of acceleration, and it is further what you will get 2.3 10 times 2.2/5. Hence this acceleration is will be 22/5 and this will be 4.4 meter per second square. It is acceleration a1 for this block. फॉर द ब्लॉक 3 kg एक्सेलरेशन विल बी दिस वन. और कैसे हमें निकाल दिया, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने हटा दिया. क्यों? क्योंकि इसकी फास्टर मोशन टेंडेंसी है. अब मैं सेकेंड ब्लॉक के लिए भी सेम रिजल्ट आई कैन अप्लाई. फॉर द सेकेंड 2 kg ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, अगेन यू सी 2a2 इक्वल टू 2g साइन थीटा माइनस म्यू वैल्यू इज 0.3 इंटू 2g कॉस थीटा. दिस द वैल्यू ऑफ a2. तो यहाँ से आप a2 भी निकाल सकते हो. दिस a2 वैल्यू दैट विल बी योर g टाइम्स 10 टाइम्स
sin 37 is 3/5 minus, again you see 0.3 into 4/5. तो दिस वैल्यू इज, जस्ट सी, आपको इसका एक्सेलेरेशन वैल्यू क्या मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना. द रिजल्ट पैटर्न आपको यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, द ब्लॉक एक्सेलेरेशन म्यू की वैल्यू हमने वहाँ क्या दिया 0.30 दे दिया है, और ये चीज़ ऐसे आ गया था. ये आप चेक करिएगा 3 माइनस अगेन इट इज़ 1.2, तो इट इज़ 10 टाइम्स 3 माइनस 1.2, तो इट इज़ 1.8/5. it is 18/5. this is 18/5 and this value is how much, 5 3 is 15.6 meter per second square. So both the blocks they are moving with different accelerations, so different acceleration value also we can get. तो आपको यहाँ पे म्यू कॉन्टैक्ट फोर्स कब आया कब नहीं आया ये रिजल्ट भी मिल सकता है. ये थोड़ा सा पैटर्न आप देख सकते हो समवेयर इन द क्वेश्चंस हाउ इट इज हैपनिंग दैट वी कैन डू ना. तो कॉन्टैक्ट फोर्स बोथ द टू ब्लॉक्स हाउ इट वाज गोइंग ऑन, ये केस हमने देख लिया. आई थिंक इट इज फाइन. अब इसके बाद नेक्स्ट केस हम लोग लेंगे वेयर देयर कैन बी द टू सरफेसेस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में आ जाए तब कैसे होता है, रिलेटिव मोशन कैसे होता है, केवल फ्रिक्शन की वजह से क्या मोशन आते हैं, दैट रिजल्ट ऑल्सो वी विल सी. इसके आगे मैं ले चलता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा. नाउ नेक्स्ट आई विल सी द केसेस ऑफ टू ब्लॉक्स with friction. थोड़ा ध्यान दें what I am saying. Say this is the ground. I have a block of mass 3 kg. On the top of it there is a mass of 2 kg. Suppose here mu 1 it is 0 and it is allowed to move. तो आप देखोगे द टॉप ब्लॉक, और कब तक ये दोनों एक साथ में चल सकते हैं, टिल सर्टेन टाइम दे कैन मूव टुगेदर, बट आफ्टर दैट मोशन कैन हैपन. तो रिलेटिव मोशन कैन हैपन आफ्टर सर्टेन टाइम. इस केस को हम कैसे देख सकते हैं, जैसे दिस इज ग्राउंड, आप ग्राउंड मान सकते हो, और इसको आप व्हील जैसा मान सकते हो. व्हील पे व्हील चेयर है, व्हील चेयर पे कोई चीज़ रख के हम इसको पुश कर रहे हैं, तो सेकेंड वाली ब्लॉक भी आगे मूव करेगी. समथिंग लाइक दैट कि there is a wheelchair, you put your airbag or school bag there, you pull the wheelchair, that bag also comes along with. Or on the dining table having wheels, you put a bag, if you pull the dining table, that block also, that bag also comes along with. Why does it go? Due to friction. What I will see in this case, maximum force up to which both the blocks can move together, that result we can get. यहाँ पर हम simply क्या करेंगे, देखिएगा. First motion will happen on the 3 kg block. तो 3 kg block का if I make a BD, just see this is 3 kg block. F force is acting forward. तो पहले motion की tendency इसमें किधर होगी, forward. Hence the friction will act in the backward direction. Friction on 3 kg block will act backward. I have told you friction always act in pair. Hence on the 2 kg block this friction will act forward and here it is backward. These two things we can relate. Now what is the maximum force till both the blocks move together? Means maximum acceleration till both the blocks move together, ये हम कह सकते हैं. और maximum acceleration की जब बात करोगे आप, तो this friction will be limiting friction. This friction will be limiting friction. Limiting friction on the 2 kg block, if I see, so that will be how much? It is 0.4 into 2g. तो 0.4 into 2g the limiting friction value हम लोग बता सकते हैं. करेक्ट. अब आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हो. तो आई विल से फॉर द 2 kg ब्लॉक को अगर आप देखते हैं, फॉर द 2 kg ब्लॉक द ए मैक्स दैट इट कैन हैव, ये वैल्यू अगर चेक करोगे तो इस ए मैक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, फ्रिक्शन अपॉन मास. तो ये वैल्यू आपकी आ गई म्यू टाइम्स 2g/2. 2 गॉट कैंसिल, इट इज म्यू जी. तो म्यू जी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक with which it can go.
इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। 3 kg ब्लॉक पे तो आप फोर्स कितना भी बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, बट ऑन अ 2 kg ब्लॉक देयर इज ए लिमिटेशन। ए मैक्स की जो वैल्यू आ गई दैट इज म्यू इज 0.4 इंटू जी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स बोथ द ब्लॉक्स दे कैन मूव टुगेदर टिल अ कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ये दोनों ब्लॉक एक साथ में जाएंगे, उसके बाद रिलेटिव मोशन हट जाएगा। करेक्ट। तो जब रिलेटिव मोशन हट सकता है, इन सारे रिजल्ट्स को हम कैसे चेक करें, लेट अस सी। अब आप देखिएगा, तो नाउ आई विल अप्लाई दिस कंडीशन ए मैक्स ऑन द 3 kg ब्लॉक। तो देखिएगा 3 kg ब्लॉक को मैं क्या कहूँगा, दिस इज द 3 kg ब्लॉक, आई एम अप्लाइंग द फोर्स एफ। फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट एज पर द 2 kg ब्लॉक, दैट इज म्यू इंटू 2g, म्यू इंटू 2g, दैट इज म्यू इंटू 2g। करेक्ट। अब आप इसको देख लीजिए, and acceleration, the maximum acceleration that it can have is value is 4। तो आप इसका देख सकते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन। तो व्हाट यू विल राइट, एफ माइनस म्यू एस 0.4 इंटू 2g दैट इज इक्वल टू मास 3 इंटू 4। हैंस मैक्सिमम फोर्स टिल बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर इज, जस्ट यू सी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस, आप ये वैल्यू देखें 8, दैट इज 20 न्यूटन। तो टिल 20 न्यूटन ऑफ फोर्स बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। 20 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे। 0 to 20 न्यूटन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, मीनिंग दैट अगर मान लो मेरे पास क्या होता, ये चीज़ तो मैंने बता दी। अगर मैं इसी केस में एक अगर सेकेंड केस आई एम डूइंग, सपोज आई एम अप्लाइंग द फोर्स एफ इज 10 न्यूटन, तब क्या होता, तो टिल 20 न्यूटन बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो 10 न्यूटन पे इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे, दैट थिंग वी कैन डू। आई कैन फाइंड आउट फॉर दिस फोर्स व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, बोथ द रिजल्ट आई कैन सी। तो इसमें वो वाला रिजल्ट कैसे देखेंगे, थोड़ा चेक करिएगा। 20 न्यूटन तक बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, मीन्स 0 to 20 न्यूटन दे आर गोइंग टुगेदर। फॉर 10 न्यूटन व्हाट कैन बी एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन, दैट वी कैन गेस। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लिखूंगा, this is the block of 2 kg, only friction force is moving, making it move forward. The other block of 3 kg is being applied with the force F and friction force is acting backward. What I have, F minus friction, that is 3a, one of the equation. Second is friction, that is 2a, this is second equation. दो equation आपके ऐसे आ जाएंगे। And friction force is what? Friction force देखो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, चेक कर सकते हैं आप। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, तो आप देखोगे दोनों के इक्वेशन में फ्रिक्शन फोर्स विल गेट कैंसिल आउट। फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल आउट हो सकता है, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन, इस रिजल्ट को भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जा चेक करिए, व्हाट आई हैव, दिस एफ फ्रिक्शन गॉट कैंसिल आउट, एंड ये जो रिजल्ट आ गया आपके पास 3 + 2 5e, एफ इज 10, दिस एफ इज 10, हेंस आई विल से ए इज इक्वल टू 10/5 एंड इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक दोनों ब्लॉक क्या जाएंगे, साथ में जाएंगे। और 10 न्यूटन पे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आ गया, सेम आ गया। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, ये भी हम निकाल सकते हो, दैट इज 2 × 2, तो 4 न्यूटन इज द फ्रिक्शन फोर्स। दैट रिजल्ट ऑल्सो वी हैव सीन। तो आप इस क्वेश्चन में कैसे ब्लॉक का मोशन आया एंड रिजल्ट्स व्हाट वी हैव डन। फोर्स जो फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग होता है, देखिएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट इज लिमिटिंग, बिफोर दैट लेसर द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन विल सेल्फ एडजस्ट इट्स वैल्यू। तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को क्या करेगा, सेल्फ एडजस्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। इसी में वन मोर केस आई कैन टेक, the same question
अगर मैं यहीं पे क्या करता हूँ, आई टेक वन मोर केस, दैट इज अगर मेरा फोर्स F 15 न्यूटन आ जाता है, 15 न्यूटन इन द सेम केस, तो व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, दिस रिजल्ट ऑल्सो वी कैन सी। फिर से आप ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, व्हाट वी हैव डन हियर, द सेम वे वी कैन गेट द रिजल्ट। तो अब आप देखेंगे फोर्स इज अप्लाइड सेम, F माइनस फ्रिक्शन and that is equal to 3a and the friction itself is equal to 2a. Results remain same because my force is less than 20 Newton. So both the blocks will have common acceleration. अब आप इसको देखिएगा, सॉल्व करिए, this F is equal to 15, that is 5 into a. Hence here you will see the common acceleration A value is 15 by 5, it is 3 meter per second square. It is this. Now friction value also we can see. फ्रिक्शन आप देखो यहाँ पे 2 into 3, here you will get the value of friction 2 into 3 and this is 6 Newton. आपने देखा once I am increasing the force, external force को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो friction is also increasing and acceleration is also increasing till F is greater than or equal to 0 and less than or equal to 20 Newton. इनके बीच में this result will always be followed. तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इट इज़ बीइंग सीन हियर। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कैसे हम इन रिजल्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन, दो ब्लॉक में डायरेक्ट फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, जहां मैंने फोर्स लगाया उसके साथ इन पेयर आया, तो फ्रिक्शन इज हेल्पिंग द मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक बट इट इज अपोजिंग द मोशन ऑफ 3 kg ब्लॉक एंड दैट रिजल्ट वी हैव सीन। करेक्ट। तो ये भी एक अच्छा सा केस बन सकता है। करेक्ट, दिस थिंग वी हैव। हाँ, मान लो यहीं पे मैं एक तीसरा केस ले लेता हूँ, इफ माई अप्लाइड फोर्स इज से 30 न्यूटन, देन व्हाट विल हैपन। इफ माई अप्लाइड फोर्स इज 30 न्यूटन मीन्स बोथ द ब्लॉक्स विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। दैट अब ये जब ये हो गया तो फ्रिक्शन वाला फोर्स जो 2 kg ब्लॉक पे लगा वो उसको आगे मोशन दे देगा, बट ऑन द 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन विल बी मोर देन 4। यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाल चुके थे, शुरू का जो कॉमन एक्सेलरेशन था दैट वाज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हेंस इट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन। फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन केस इसका आपकी एक वैल्यू क्या थी, म्यू इंटू जी आई थी, तो दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस रिजल्ट वी कैन सी। लेकिन ये 3 kg ब्लॉक, आई अप्लाइंग द फोर्स F इज इक्वल टू 30 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट बैकवर्ड। फ्रिक्शन फोर्स if you see the limiting case friction force and that will be just 8 Newton mu mg and that will be 8 Newton. Hence I can get the acceleration A2 here something different. आप इस केस में relative motion will happen because force is more than 20 Newton. तो आप क्या देखोगे यहाँ पे 3 into A2 that is 30 minus 8 that is 22. Hence the value of acceleration A2 will be 22 by 3. करेक्ट, आपको रिजल्ट मिल जाएगा मोर देन 7, सम वैल्यू विल हैपन 7.33 लाइक दैट वी कैन गेट। आपको एक्सेलरेशन और मोशन कब साथ में चलना है, कब रिलेटिव मोशन हो गया, ऑल दैट वी कैन रिलेट। हमेशा आपको ध्यान देना है कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, वो हमेशा लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई नहीं करता है। कब लिमिटिंग लगेगा नहीं लगेगा दैट रिजल्ट वी हैव टू सी। इट वाज दिस केस, आई थिंक इट इज क्लियर। एक बार चेक करेंगे आप लोग, ये बात आपको यहाँ पे आ गई होगी क्लियर। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू चेंज द पेस। नाउ द सेम फ्रिक्शन फोर्स, मैं एक और केस लूंगा 2 kg ब्लॉक का, डबल सरफेसेस, डबल सरफेस फ्रिक्शन। एक और केस मैं इसमें ले सकता हूं डबल सरफेस फ्रिक्शन में। आप जैसे मान लो दिस आर द 2 वॉल्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एस सी वर्मा, यू मस्ट हैव सीन, और उसको डायग्राम में देखोगे। मान लो बीच में कोई एक पर्सन ऐसे ट्रैप हो गया, वो ही इज पुटिंग हिज लेग्स हियर एंड हैंड्स आर लाइक दिस। ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, सपोज आई से दिस मैन इज हैविंग मास ऑफ 60 kg ना, man is having mass of 60 kg and coefficient of friction mu is say 0.2
6, mu is 0.6. तो with what force he shall push the back wall को पुश करे या फ्रंट वॉल को भी पुश करेगा एक्शन रिएक्शन में, with what force the wall shall be pushed, these are the wall, so that he can balance his weight. कई बार आप देखते हो दो वॉल के बीच में फिक्स करके अपना वेट हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में वो रिजल्ट कैसे आएगा, दिस मैन हैविंग द मास ऑफ 60 kg, आप चेक कर सकते हैं. करेक्ट. तो फोर्स क्या आएगा, अब आप ध्यान दें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो फ्रिक्शन ऑन द बोथ द बॉल्स विल हैपन, दोनों बॉल से फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा एफ आर एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ द मैन mg एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज 60 g. अब दो एफ आर आएंगे और देखिएगा दिस इज द एफ फोर्स, दिस इज द एफ फोर्स, तो देयर विल बी रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द वॉल, तो रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द वॉल क्या आएगा आर, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द वॉल क्या आएगा आर, तो दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू इंटू आर. दोनों साइड का फ्रिक्शन फोर्स इफ द वॉल्स आर विद आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ म्यू, हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ फोर्स क्या आएगा कि अपने वेट को बैलेंस कर पाए हम जान सकते हैं. तो दिस थिंग इफ आई से, तो डबल फ्रिक्शन इस एक्टिंग अपवर्ड विल बैलेंस द वेट mg. सिंगल फ्रिक्शन नहीं हो सकता था. मान लो हम कह दें एक तरफ स्मूथ है एक तरफ म्यू है, गिर जाएगा क्योंकि हाथ उसका स्लिप कर जाएगा, या इधर स्मूथ है इधर फ्रिक्शन है तो भी गिर जाएगा. फ्रिक्शन हैज टू बी देयर ऑन बोथ द सर्फेसेस. हाँ, दे मे और मे नॉट बी इक्वल इन कोएफिशिएंट वैल्यूज, बट दिस रफनेस हैज टू बी देयर ऑन बोथ द सर्फेसेस. अब आप देखिएगा, नाउ आई अप्लाई द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो मैं कहेंगे 2 टाइम्स फ्रिक्शन इज म्यू इंटू आर, दैट इज mg इज 60 इंटू g. नाउ फर्दर आई विल से ये रिजल्ट r ही f है, आप देखें f itself is minus r और r is f, magnitude are same. Hence I will say 2 times mu f, that is 60 into g. Hence this force f is equal to, just see, it is 30 g by mu. This result we can get. f की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30 g by mu, ये रिजल्ट हम पास करें. दिस इज योर 300 over 0.6 रिजल्ट आ गया. दिस द वैल्यू ऑफ फोर्स. फोर्स की वैल्यू आपको ऐसे मिल गया. तो क्या फॉर्मेशन, देखो फ्रिक्शन का एक यूज है, फ्रिक्शन इज हेल्पिंग यू ना. एनी मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री और क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, दैट इज हैपनिंग ड्यू टू द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है, आगे ले जा रहा है. तो आप ये ध्यान देंगे कि मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड यहाँ पे ऐसा आ जाएगा. अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मेरी इतनी आ गई, इसको अगर मैं फर्दर देखूँ तो कितना आ गया, दिस यू विल से 3000 by 6 and this value if I say it is 3000 by 6, ये आ गया 500 न्यूटन्स ना. the value is 500 न्यूटन. with the value force of 500 न्यूटन ये बैलेंस हो जा रहा है. अगर मैं 600 न्यूटन लगा दूँ, 700 न्यूटन लगा दूँ तो क्या होगा, क्या ये आदमी ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा. तो ध्यान देना, इफ द फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल तो नहीं चढ़ पाएगा. यस, बट अगर इसने अपनी फोर्सेस को टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टिल्टिंग फोर्स लगाएगा तो ही कैन गो अप ऑल्सो, तो बैलेंस भी कर सकता है. और इफ द फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल, एफ ग्रेटर देन 500 न्यूटन, acceleration will be 0 if f is horizontal. कोई भी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 500, ये रुका ही रहेगा कितना भी तेज फोर्स लगाओगे जब तक कि ये टिल्टेड फोर्स नहीं है. वन देयर इज ए टिल्टिंग, देन दिस कैन हैपन कि एक्शन रिएक्शन का रिजल्ट आएगा ना. तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पे भी आ सकती है, और आफ्टर दैट रिएक्शन फोर्स जो था, एक्शन रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें फर्दर ये क्लाइंब करके ऊपर भी जा सकता है. दैट टेक्निक ही कैन अप्लाई, बट देयर द फोर्सेस हैज टू बी टिल्टेड. तो टिल्टेड फोर्सेस में वन फोर्स कंपोनेंट उसको ऊपर एक्सेलरेशन दे सकता है एंड फ्रिक्शन विल जस्ट अपोज द रिलेटिव मोशन, उसको रोक देगा और वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स उसको ऊपर ले जा सकता है. करेक्ट. ऐसे भी रिजल्ट आपके बनाए जा सकते हैं कि टिल्टेड मैं कह दिया कि रिएक्शन फोर्स आर ऐसे आ गया, इधर से भी रिएक्शन फोर्स आर ऐसे आ गया. आर एक्स ने क्या किया, आर एक्स फोर्सेज जो थे उन्होंने 2 म्यू आर एक्स जो लगे, उन्होंने mg वेट को क्या कर लिया, इसके बैलेंस कर लिया.
और जो आर वाई कॉम्पोनेंट है 2RY, आर का जो वाई कॉम्पोनेंट आएगा आर वाई, दिस आर वाई कॉम्पोनेंट जो था उस इसको क्या कर देंगे, ये उसको एक्सेलरेशन दे सकता है ना। तो दिस आर वाई इज इक्वल टू m इंटू ए, दिस रिजल्ट कैन हैपन। तो आपका इसमें एक्सेलरेशन भी आ सकता है, ही कैन गो अप लाइक दैट। तो एक फ्रिक्शन का एक सही केस, बॉडी को मोशन में रखने से कैसे बैलेंस किया जा रहा है, ऑल दैट थिंग्स वी कैन सी। ठीक है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग द मोशन वेट ऑफ द बॉडी एंड समबडी कैन क्लाइंब बिटवीन द वॉल्स लाइक दैट। ठीक है, तो ये भी हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसे ही वन मोर केस आई विल टेक, लेट अस सी, इन्वॉल्विंग द टेंशन एंड फ्रिक्शन। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ जहाँ पे टेंशन और फ्रिक्शन दोनों आ जाए। लेट अस सी, मान लो ये ब्लॉक है ऑफ मास 3 kg, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है मास 2 kg एंड अप्लाई द फोर्स F इन अ रोप, दिस फोर्स इज अप्लाइड एंड इट मे हैव सम टेंशन लाइक दैट। सिंपली मैंने फोर्स F लगा दिया। हियर वैल्यू ऑफ म्यू यू टेक इट एज 0.4, हियर ऑल्सो वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.4। नाउ इट हैज बीन आस्क्ड व्हाट इज द मिनिमम फोर्स टू मेक बोथ द ब्लॉक्स मूव विद द कॉमन वेलोसिटी ऑफ 4 meter per second. This constant velocity is mentioned as 4 meter per second. To make the block move with the velocity of 4 meter per second, what shall be the force to be applied? तो ये भी एक केस आ सकता है आपको कि यहाँ पे फोर्स क्या लगाया जाए ताकि दोनों का एक एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हम क्या फोर्स लगाए? नाउ देयर आर टू फ्रिक्शन वैल्यूज ऑन द टॉप एंड बॉटम, टू सर्फेसेस, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग। तो आप देखिएगा वेलोसिटी कांस्टेंट, दिस इटसेल्फ इंप्लाइज एक्सेलरेशन ए वैल्यू इज 0, हम भी मान सकते हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट विल सी, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या होगा, ये ब्लॉक है और नीचे वाला ब्लॉक है, जस्ट सी बोथ द ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर। तो व्हाट विल हैपन, आप देखिएगा इस पर मैंने फोर्स F लगा दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स 1 इज एट द डाउन ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे FR2 आ सकता है और यहाँ पे आप देखोगे दिस फोर्स विल बी FR1, ये FR1 फोर्स आएगा। ये FR1 फोर्स इस पे भी आ सकता है एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, FR1 फोर्स कैन हैपन। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0, तो क्या होगा, व्हाट रिजल्ट वी हैव, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0, तो आप देखो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए क्या आ गया आपके पास 0, एक्सेलरेशन इसका भी 0 है, तो दिस फ्रिक्शन फोर्स FR1 विल बी 0। इसका कोई रोल एज सच यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि बॉडी में स्लोली मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0, कांस्टेंट वेलोसिटी हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन दिस फ्रिक्शन वैल्यू विल बी 0, दिस फ्रिक्शन इज 0, तो दिस फ्रिक्शन इज ऑल्सो 0, करेक्ट। अगर मैंने इसमें वेलोसिटी एज सच इंश्योर करना था तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, दिस FR2 विल बी जैसी 0.4 इंटू, इनका दोनों का वेट जुड़ जाएगा, तो दैट इज 0.4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू जी। दिस रिजल्ट विल से ऑन द 3 kg ब्लॉक आपका जो फ्रिक्शन फोर्स आ गया ये आ गया, तो मैं क्या कहूँगा ऑन द 3 kg ब्लॉक F माइनस FR2, अगेन इसका भी 3 इंटू ए वैल्यू इज अगेन 0, हेंस आई विल से F वैल्यू इज म्यू टाइम्स, म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास देखो 0.4 इंटू 5G ना, तो ये क्या आ गया 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड, सो वी कैन मेक द सिस्टम गो विद दिस वेलोसिटी। और ऊपर अगर इस वेलोसिटी से जा रहा है तो ये भी उसी वेलोसिटी से आगे, क्योंकि हमने फोर्स तो यहाँ लगा रहे हैं, तो बोथ द ब्लॉक्स विल मूव विद द कॉमन वेलोसिटी ऑफ दिस, और मेरा जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड, करेक्ट। एक आइडिया आपको यहाँ पे हमने दिया फर्स्ट केस, ठीक है ना। एक्सेशन आ गया यहाँ पे, एक्सेशन की वैल्यू 0 थी, फोर्स की वैल्यू आ गई। नाउ इन द सेम क्वेश्चन मैं थोड़ा बदल दूंगा क्वेश्चन को, चेक करिएगा। नाउ व्हाट आई डू, ये ब्लॉक है ऑफ मास 3 kg, ऑन द टॉप ऑफ इट देयर इज ए मास ऑफ 2 kg, मैंने इसको F फोर्स लगा के पुश कर रहा हूँ, एंड अब मैं क्या किया इधर वाले पे का ध्यान देना, मैंने इसको एक थ्रेड लगा के बांध दिया, थोड़ा सा बदलाव किया, थ्रेड लगा के बांध दिया। नाउ
दिस ब्लॉक, अब देखिए इस ब्लॉक की वेलोसिटी मुझे कांस्टेंट रखनी है, फिर से 4 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव कराना है। इफ दिस इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, अब मेरा फोर्स क्या लगेगा, विल इट रिमेन अगेन दिस 20 न्यूटन और समथिंग डिफरेंट, ये चेक करते हैं। शुरू में कितना था 20 न्यूटन, यहाँ पे कितना आएगा, दैट वैल्यू वी कैन फाइंड। इसको जरा देखिए, फिर से हम चेक करते हैं। तो व्हाट विल हैपन, पहला मोशन होगा 3 kg ब्लॉक में, देखो बिकॉज पहला फोर्स F, पहली हरकत F वाली हो रही है, तो 3 kg ब्लॉक विल हैव द टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड। नाउ फ्रिक्शन विल एक्ट एट बोथ Fr2 and Fr1, both will happen on 3 kg ब्लॉक। अगर आप 2 kg ब्लॉक को देखोगे यहाँ पे, ऑन द 2 kg ब्लॉक फ्रिक्शन एक्ट इन पेयर, इट विल एक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे देखो क्योंकि इसकी वेलोसिटी आपकी 0 है, सॉरी एक्सेलरेशन 0 है, तो इसमें भी कोई नेट, इस वाले पे भी एक्सेलरेशन को क्या कर दोगे आप 0, बिकॉज इट इज़ गोइंग जस्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ना। अब आप इसमें देख सकते हो कि ये इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, तो यहाँ पे फोर्सेस के बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, इसकी वेलोसिटी भी 0 होगी और टेंशन विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दिस Fr1 विल बी बैलेंस्ड विद टेंशन फोर्स ना, और ऐसे ये रिजल्ट आ सकता है। तो टेंशन और फ्रिक्शन यहाँ पे आएंगे, एक्चुअली मेरा टेंशन यहाँ बॉटम पे लगेगा, यू शुड नो, और फ्रिक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ यू सी द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, F माइनस देखोगे Fr1 माइनस Fr2 एंड दैट इज 3 इंटू A वैल्यू इज 0, ये 0 आ गया। तो यहाँ मेरा जो फोर्स आएगा देखो क्या आ गया, म्यू टाइम्स डाउन द फोर्स, इट इज़ 5G प्लस म्यू टाइम्स दिस वैल्यू इज 2G। अब आप देखिएगा दिट इज म्यू टाइम्स 7G and it is 28 न्यूटन। नाउ द फोर्स इज 28 न्यूटन। तो पहले वाले में 20 था, यहाँ क्या आ गया 28 न्यूटन। जैसे मैंने आई हैव पुट इन दिस थ्रेड, तो दिस थ्रेड विल क्रिएट टेंशन ईयर, ये टेंशन ऐसे आ जाएगा ना। तो टेंशन एंड फ्रिक्शन कैसे ऐड कर जा रहे हैं ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। नाउ माई फोर्स इज 28 न्यूटन, यहाँ कितना था 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का रिलेशन कैसे होता है, टेंशन यहाँ पे कैसे क्यों आ गया, फ्रिक्शन एक्ट इन पेयर इक्वल अपोजिट, ये दोनों बातें हम लोग देख पा रहे हैं, करेक्ट। तो 20 न्यूटन एंड 28 न्यूटन, दिस टू फैक्टर्स आई हैव डिफाइंड। अब इसी में मैं एक और केस लूँगा विद द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट वे व्हाट आई विल टेक, जैसे यहाँ तक आपने देख लिया, इसी में एक स्टेप और एक्सटेंड करूँगा। जस्ट सी वन मोर स्टेप आई एम एक्सटेंडिंग द 2 kg ब्लॉक एंड एट द बॉटम इज 3 kg ब्लॉक, इट इज अटैच विद द पुली अरेंजमेंट एंड इट इज लाइक दिस। ऐसे कुछ रख दिया गया, आप देखिएगा दी द वॉल, और यहाँ पे पुली ऐसे फिक्स हो गई, अरेंजमेंट कुछ ऐसे आ गया। जस्ट सी ए पुली इज हियर अटैच, और इसको थोड़ा हम पीछे ले आ सकते थे, थोड़ा और मैं बेहतर डायग्राम बनाऊं, आई विल फॉर्म ए क्लियर कट मोर बेटर डायग्राम। तो आई विल से पुली है, ये आपको देखो यहाँ से अटैच हो गई। एट द टॉप देयर इज दिस ब्लॉक ऑफ 2 kg, बॉटम पे आप देखिए अटैच विद अदर ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एंड अगेन आई हैव टू अप्लाई दिस फोर्स F। फिर से इस फोर्स से इसमें जो मुझे वेलोसिटी निकालनी है, दिस वेलोसिटी इज अगेन 4 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट। नाउ पुली देयर, वंस पुली देयर, तो व्हाट शैल बी दिस फोर्स अप्लाइड, सो दैट अगेन इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मैं 3 केस लिया यहाँ पे, शुरू में कोई थ्रेड नहीं था, बाद में एक थ्रेड आया, अब थ्रेड विद पुली आ गया, और वेलोसिटी इज अगेन रिमेनिंग, दैट स्पीड इज ओनली 4 मीटर पर सेकेंड। हाउ डू यू सी, वह फिर से दिखेगा। नाउ यू विल सी दिस वेलोसिटी से ये आगे का जाएगा, तो विद लेंथ कंस्टेंट दिस विल गो बैकवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये जाएगा पीछे, क्योंकि दिस ब्लॉक इज मूविंग फॉरवर्ड, दिस विल गो बैकवर्ड विद द सेम स्पीड ना, एंड वेलोसिटी डायरेक्शंस आर अपोजिट। नाउ व्हाट शैल बी द फोर्स,
क्या देखेंगे, पहले में 20 आया, फिर 28 आया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, दैट वी कैन गेस। तो देखें व्हाट आई विल से, इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट मोशन विल हैपन ऑन द 3 kg ब्लॉक। तो 3 kg ब्लॉक पे पहला मोशन करो आप, तो आपने एफ इधर लगा दिया, एफ के साथ ही यहाँ पे क्या होगा, टेंशन विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब टेंशन जैसे आया तो यहाँ पे जो टेंशन आ गया ऑन दिस ब्लॉक, टेंशन विल एक्ट बैकवर्ड ऑन 2 kg ब्लॉक, और इस पे जो Fr1 आएगा वो इधर चला जाएगा, इस पे Fr1 जो होगा दैट विल गो दिस वे एंड Fr2 विल ऑल्सो एक्ट। तो दिस आर दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक। तो आप यू कैन सी द डायग्राम, इक्वेशन मोशन फॉर दिस एंड दिस, इसको आप सॉल्व कर सकते हो एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी टेंशन वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, दिस टेंशन इज Fr1 एंड Fr1 इज म्यू इज 0.4 इंटू 2g, इट इज़ 8 न्यूटन, ये वैल्यू हम लोग कह सकते हैं। तो टेंशन इज इक्वल टू Fr1 एंड Fr2 वैल्यू लिमिटिंग केस वी नो दैट इज योर 0.4 इंटू 5g, दैट इज 20 न्यूटन, ये वैल्यू कर सकते हैं। नाउ व्हाट द फोर्स F विल हैपन, ये भी मैं ले सकता हूँ, व्हाट आई विल राइट, F माइनस Fr1 माइनस Fr2 minus tension and that is equal to 3 into A value is again 0 because velocity is constant. From here if I see the value of F will be equal to Fr1 plus Fr2 plus tension, बोलो चेक करिए, तो it is 20 Newton plus 8 Newton plus 8 Newton, it is just see 36 Newton. So 36 Newton is the force required. So you have seen the three possible cases how friction is adjusting, tension force is happening, और मोशन में तीनों केसेस में मैंने वेलोसिटी को क्या रखा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे बॉडी में क्या मोशन आ सकता है, ये रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक बार देख लीजिए व्हाट इज गिवन ऑन द टेबल ऑन दिस, और उस रिजल्ट को हम कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। तो टेंशन, फ्रिक्शन और बॉडी में रिलेटिव मोशन, डबल सरफेस का रिलेटिव मोशन, ऑल दिस आई हैव डिस्कस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। वंस वी हैव डन दिस, तो फ्रिक्शन का भी एक अच्छा केस बन जाता है, करेक्ट। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना। नेक्स्ट आफ्टर दिस व्हाट कैन हैपन, उसको भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। एक और केस लूँगा मैं, व्हाट दैट केस इज, जस्ट सी दिस इज अ पुली is attached with a person, this person is holding the thread, ऐसे गया, ऐसे आ गया, is again the pulley, this man is on the plank, this man is on the plank and it is here, and this is the ground surface, and this is attached to the wall, this diagram ये भी wall को attach है। अब आपको देखना है कि दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, ये भी यहाँ पे ऐसे फिक्स्ड है। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, दिस मैन हैज ए मास से 60 kg, प्लैंक हैज ए मास ऑफ 30 kg। इफ आई से, इससे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, जस्ट सी ऑन दिस अरेंजमेंट। यहाँ पे आपको क्या है, एक म्यू की वैल्यू दे दी गई है बॉटम पे, इट इज़ 0.4, म्यू इज़ 0.4 एट द बॉटम, करेक्ट। यहाँ भी कुछ म्यू होगा, वो हम रहने देते हैं, क्योंकि इसके बारे से हमारा काम चल जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट शैल बी द फोर्स अप्लाइड बाय दिस मैन जस्ट टू मूव इट फॉरवर्ड। इस पर मैं क्या फोर्स लगा दूँ कि आगे बढ़ जाए। मैन है रोप को पकड़े हुए और यहाँ पे फिक्स पुलिस है, ये फोर्स क्या लगा जाए जस्ट टू मेक दिस प्लैंक फॉरवर्ड, या प्लैंक को फॉरवर्ड ले जाएगा तो ये भी अपने आप आगे जाएगा। इस पर क्या फोर्स लग गया है, ये वैल्यू बताना है, ये रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं, करेक्ट। और नीचे मैं मान सकता हूँ दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, ये आप मान लेना दिस इज ग्राउंड, करेक्ट, ये ग्राउंड है हमारा। तो देखिए फोर्स मिनिमम क्या लगाया जाए, तो जो आप फोर्स इसको नीचे पुल करोगे एफ से, तो वही इसमें क्या आ जाएगा, टेंशन।
ये टेंशन ब्लॉक पे, इधर टेंशन ऐसे आ गया, द सेम टेंशन विल एक्ट हियर इन दिस डायरेक्शन फॉरवर्ड। मैन पे टेंशन देखो इट इज अप और इस पे ऐसे आ गया। अब आप इसका एक क्वेश्चन, जस्ट टू मूव, मिनिमम फोर्स जस्ट मूव, जब भी बात कही जाती है जस्ट मूव वाली बात, जस्ट मूव मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। जस्ट मूव में एक्सेलरेशन हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। एक्सेलरेशन को 0 लेते हुए वी कैन सॉल्व एंड सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। मैन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप देखोगे तो मैन पे देखिएगा टेंशन विल एक्ट अप, नॉर्मल एक्शन विल एक्ट अप, करेक्ट, these two forces will act on the man and its mg 60g will act downward। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन आ गया। प्लैंक को देखिएगा, ऑन द प्लैंक 30 kg, दिस टेंशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, जो इसको मूव कराएगा। फ्रिक्शन एट द बॉटम इज बैकवर्ड एंड वन नॉर्मल एक्शन विल एक्ट एंड इसका 30g विल ऑल्सो एक्ट डाउनवर्ड, 30g will act downward। तो these are the two equation of motion। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिख दिए, हाउ डू आई रिलेट देम, तो आप देखिए दिस मैन इज एट रेस्ट, मैन का वर्टिकल मोशन नहीं हो गया, ए वाई एक्सेलरेशन इज 0 फॉर द मैन, दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट आई विल से टेंशन प्लस नॉर्मल एक्शन एक्टिंग अप, दैट इज इक्वल टू 60g। वन ऑफ द इक्वेशन इट इज दिस कि नॉर्मल एक्शन प्लस टेंशन विल बैलेंस द 60g वैल्यू। अब आप इसको देखेगा, फॉर द प्लैंक टेंशन माइनस फ्रिक्शन, दैट इज प्लैंक जस्ट मूव 30 into a is again 0, this value is 0, has this tension value is equal to friction and this friction is equal to mu is 0.4 into the normal action। देखिएगा जहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वहाँ पे क्या आएगा, दिस फ्रिक्शन इज mu into n dash, n dash is a different value, this is n dash, it is not n, ये n dash आ जाएगा। n dash की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, तो दिस इज 0.4 into n dash आप देखोगे तो दैट विल बी 30g plus n। ये रिजल्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 30g plus n, ये रिजल्ट आप कर लेंगे। नाउ फ्रॉम हियर आई गॉट, यहाँ देखिएगा इसकी दिस इज द सेकेंड इक्वेशन and that was the first equation। इन दोनों को आप अप्लाई करें तो what I will get, चेक करेगा, मुझे टेंशन ही फ्रिक्शन जानना था, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, फ्रॉम हियर आई गॉट n वैल्यू इज 60g minus t from first equation। I can see n is 60g minus t, put it here। तब आप देखोगे यहाँ पे if I put this results तो क्या रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, this tension is equal to 0.4 into 30g plus n, n की वैल्यू क्या आ गई देखिए आपके पास, दिस बच्चे के n की वैल्यू यहाँ पे आपका 0.4, दिस n 60g, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा n की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू जो मैं देखना था, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, n इज 60g माइनस t। अब मैं इस वैल्यू में डाल देता हूँ सेकेंड इक्वेशन में, इट इज टेंशन इक्वल टू 0.4 इंटू 30g, n इज 60g माइनस टेंशन। ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है, जस्ट सी ना, जस्ट सी आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, दिस इन दिस इक्वेशन n इज इक्वल टू 60g माइनस t। नाउ यू सी आपके पास वैल्यू क्या है, t टाइम्स 1 प्लस 0.4, इट इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, 0.4 टाइम्स 30g प्लस 60g, इट इज 90g। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। नाउ इट इज t टाइम्स 1.4 इक्वल टू 0.4 इंटू, तो इट इज दिस वैल्यू इज 36g, हैंस टेंशन वैल्यू इज हाउ मच, यू सी 36g ओवर 1.4। ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो मिनिमम टेंशन फोर्स जस्ट टू मूव द सिस्टम इट इज दिस। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इट इज इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन, इट इज इन्वॉल्विंग टेंशन, इट इज इन्वॉल्विंग नॉर्मल एक्शन ऑल्सो। तो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस रेफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज एस सी वर्मा इटसेल्फ। तो आप वहीं उस बुक से मैंने लिया है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए टेंशन का, नॉर्मल एक्शन का, फ्रिक्शन का, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर
एंड ऑल दैट वी कैन सी। या मैं कह दूं मैक्सिमम फोर्स, जब तक ये रेस्ट पे रहेगा वो भी यही आएगा। मिनिमम फोर्स जस्ट टू मेक द मोशन, वो भी यही आएगा। तो फ्रिक्शन का ये एक सही सा क्वेश्चन आपको मिल गया, करेक्ट। तो ये एक आइडिया आपको यहाँ पे हमने दिया फॉर द फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन। वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स। वैसे केसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन टिल नाउ व्हाट आई हैव डन, इसको अप्लाई करते हुए आप काफ़ी चीज़ों को डिटेल में जान सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे रखना है बेटा, क्लियर। नाउ आफ्टर दिस, जब हमने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस आता है फॉर द मोशन, एंड दैट इज योर दिस व्हाट फॉर स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का भी एक केस आएगा, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो स्यूडो फोर्स में मोशन कैसे आएंगे, क्या उसका यूज होता है, दैट आई विल सी। तो दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, उसको भी हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। तो ये आप यहीं पे चेक करें। थैंक यू फॉर द फ्रिक्शन।